इस वक्त देश में यूथ पे चर्चा हो रही है, यूथ किस दिशा में चल पड़ा है इस पे चर्चा हो रही है। मैं ऐसे ही एक ग्रुप से आपको मिलवाऊंगा जो यूथ हैं, जो जेनजी भी हैं लेकिन कुछ अलग हैं। ये जो यूथ हैं ये देश के जितने भी शहीद लोग हैं उनके लिए काम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। इनकी रिसेंट एक्टिविटीज़ है कि जो सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है उमिंगला, वहाँ पे इन्होंने जो ट्राई कलर है उसको फहराया है। ये ग्रुप है ये बाइकर्स का, ये बाइकर्स ग्रुप जो है ये काफ़ी सालों से इकट्ठे काम करते आए हैं। छोटी ही एज में इन्होंने काम की शुरुआत की और आप ये भी एक जो पहलू है यूथ का वो देखें कि यूथ इतना गुमराह नहीं है जितना उसको बताया गया है। हम इनसे बात करेंगे। आप भी जेंजी हैं लेकिन अलग हैं कुछ, और देश के शहीदों के लिए आपने हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे जाके जो लास्ट गांव है वहाँ पे ट्राई कलर तिरंगा फहराया। क्या सोच थी इसके पीछे? सर एक्चुअली जैसे सबको पता है कि 27 ईयर्स करगिल वॉर को हो रहे थे, तो सर मैंने वो वॉर का टाइम नहीं देखा है। 99 में वॉर हुई थी, मेरा बर्थ 2001 का है, बट तब से लेके अब तक सर देश के साथ काफ़ी मैं कनेक्टेड हूँ। मेरा ड्रीम भी था आर्मी में जाना, बट ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज़ मैं नहीं जा पाया। बट आर्मी के साथ जो कनेक्ट है सर वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वी हैव सीन कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का टाइम हो, चाहे हमने अपनी बुक्स में या मूवीज़ में देखा है कि LOC करगिल जो मूवी थी या बॉर्डर मूवी थी, कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं आर्मी को। इवन अभी भी जब हम राइड पे गए थे, हम 9 दिन गए हैं एंड वी वर वेरी वेरी टायर्ड ड्यूरिंग दिस राइड। एंड हम देख रहे हैं कि हम तो चलो राइड करके वहाँ से वापस आ रहे हैं, बट वो लोग वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। वहाँ पे अभी जुलाई का महीना है और अभी भी बर्फ़ हो रही है और स्नोफॉल इस टाइम है, तो सर्दियों में सोचो सर कैसा हाल होता होगा। और स्टिल दे आर स्टैंडिंग फर्मली ताकि हम लोग आराम से रह सकें, सेफली घूम सकें। जेंजी की बात हो रही है, आप भी जेंजी हैं? जी सर, मैं 2001 बॉर्न हूँ। तो लेकिन आपने वो दृश्य देखे वहाँ जंतर मंतर पे, और आप एक तरफ आप लोग हैं जो देश के लिए जो है एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उन यूथ के लिए। क्या मैसेज है सर वो सब मेरे हिसाब से वो चीज़ें जो भी जंतर मंतर की हैं सर वो पॉलिटिक्स है, और ये जो हमने किया है वो देश के लिए है। तो देश और पॉलिटिक्स में देश सबसे बड़ा है, देश से बड़ा कुछ नहीं है सर। यानी कि सही यूथ की, सही जेंजी की पिक्चर ये लोग हैं। आपसे जानेंगे क्या कहेंगे जिस तरह से आपने एक मुहिम चलाई आप यूथ ने कि जब भी वक्त आएगा देश के शहीदों को शहादत को याद करने के लिए आप अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। देखिए सर, इंडियन आर्मी जो है हम उनको जितना धन्यवाद करें उतना कम है। अब एज अ नॉर्मल पर्सन हम बॉर्डर पे जाके जंग तो लड़ नहीं सकते हैं, तो हमारा बाइक राइडिंग ग्रुप है, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि उनके जज्बे को एक सल्यूट दे पाएँ, हम श्रद्धांजलि दे पाएँ उन वीर जवानों को जिन्होंने कारगिल वॉर के टाइम पे वो चोटियां फतेह की, टाइगर हिल की वो चोटियां जिनको चढ़ना भी असंभव था और पाकिस्तान ने सोचा नहीं था इंडियन आर्मी यहाँ से चढ़ेगी। हाँ, आप क्या कहेंगे क्योंकि आप यूथ जो है जिस तरह से आप एक मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, ये वाकई ही जो है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। बस सर हम यूथ से, इंडिया के सारे यंगस्टर से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमेशा नेशनलिज्म को सबसे ऊपर रखें। पॉलिटिक्स और बाकी सारी चीज़ें जो है वो एक सेकेंडरी पार्ट होना चाहिए। बीइंग एन इंडियन, बीइंग ए नेशनल सिटीज़न, सबसे पहला धर्म नेशनलिज्म का होना चाहिए और अपने कंट्री को सपोर्ट करने का होना चाहिए। से आपका ग्रुप काम कर रहा है? सर हमारा ग्रुप लगभग 1 साल से काम कर रहा है और हमने 1 साल में बहुत ऐसे काम किए हैं जो हम सोसाइटी के लिए, हम एक नॉर्मल बाइक राइडिंग ग्रुप नहीं है। हमने जब भी राइड किया, हम जब भी सड़कों पे उतरे, हमारे साथ एक कॉज था और वो कॉज हमारे देश के हित में था। वो हमेशा हमने, जब नौगाम ब्लास्ट हुआ, जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ, तब भी हमने एक जो ट्रिब्यूट राइड दी, हमने जम्मू MA स्टेडियम से लेके RCP रामनगर उधमपुर तक दी। उसके बाद हमने वुमेंस डे पे भी राइड दी, हमने एक जम्मू स्वच्छता पहल भी की। हमारा हमेशा जब भी हम सड़क पे उतरे सर, हम एक कॉज के साथ उतरे हैं और हम सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपना कॉज ढूंढिए और देश की तरक्की में अपना सहयोग। देश हित में ही आपका हित है, यूथ का हित है। ये एक बहुत ही अच्छा लगा इनको सुन के, क्योंकि ये भी एक यूथ की पिक्चर है, तस्वीर है कि ये यूथ भी हैं, ये भी जेंजी हैं, लेकिन ये देश को एक नई दिशा एवं दशा देने में लगे हुए हैं। और जिस तरह की छवि जो है ये इन्होंने अपनी बनाई है, उससे कहीं ना कहीं साफ ये लगता है कि वाकई ही जो है ये यूथ जो है देश को बदल सकता है, इसमें उतनी क्षमता है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। आप क्या कहेंगे?
सर हमारा यही जैसे भैया ने कहा, हमारा यही होता है कि जब भी हम राइड पे निकलते हैं एक कॉज हमेशा हमारे साथ होता है। जैसे हमने लास्ट राइड आरसी पीक की करी थी, ये वाला हमारा जो प्लान था दैट वाज ऑन कि हम लार्जेस्ट ट्राइकलर होस्ट करेंगे वर्ल्ड हाईएस्ट पास पे, बट ये कभी भी रिकॉर्ड के महत्व से नहीं था, हमने रिकॉर्ड नहीं करना था। वी जस्ट वांटेड टू इंस्पायर द यूथ टू कम फॉरवर्ड, सर्व द नेशन। यू नो, नेशनलिज्म इज़ ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी, इट शुड ऑलवेज बी। पॉलिटिक्स आती है, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। तो हमारा पहले देश है, आप क्या कहेंगे? मैं बस यही बोलना कितनी एज है आपकी? मेरी 23। 23। तो आप भी जेन जी हैं। मैं भी जेनजी हूँ। हाँ, तो लेकिन देश के युवाओं को क्या मैसेज देंगे? युवाओं को बस यही बोलना चाहूँगा, पॉलिटिक्स से दूर रहें और देश का नाम रोशन करें बस। तो ये देख सकते हैं कि एक मिसाल होती है, ये बाइकर्स, यंग बाइकर्स ग्रुप है, वन राइड वन नेशन के तहत ये ऐसे काम करते हैं जो वाकई ही जो है हम प्रशंसा जितनी करें उतनी कम है। ऐसे यूथ को भी देखना चाहिए आज के जेनजी को कि जिस तरह से इन लोगों ने देश का मान बढ़ाया है, देश के शहीदों को हमेशा जो है आगे रखा है और देश हित को आगे रखा है। यही असली जो है एक शिक्षा जो है हम ये लोग देना चाहते हैं अपने युवा साथियों को, क्योंकि युवा शक्ति ही देश को आगे बढ़ा सकती है, नई दिशा दे सकती है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।